यस, 9th क्लास आपका भी कल डिलीट हो गया था वीडियो, तो मेरे हिसाब से अभी जो टाइम हो रहा होगा 9:21 का करीब हो रहा होगा, 9:21 हो रहा होगा मॉर्निंग में। तो रात को जब मैं अपलोड कर रहा था तो मेरी मिस्टेक हो गई, तो वो आपका डिलीट हो गया। तो आज मैं मॉर्निंग में आपका वीडियो बनाने के लिए आपके पास फिर आया हूँ। तो आपको कोई भी इनकन्वीनियंसी हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल जो मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखाया था उसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा था, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा हुआ। आप यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लिख सकते हैं इसके साथ। इज इट क्लियर? तो ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार आपका ना देखो, तो एवरी बॉडी है, बॉडी नहीं है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट आपका नाम और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट line unless compared by some external force। ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसका अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं। Is it clear now? देखो, to change that is to change that state। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जाता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, या कोई भी वस्तु अगर आपके मोशन में रहेगी तो वो मोशन में ही रहेगा until you not apply the external force। Getting my points? तो दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में आपका ना देखो दिस इज अ बॉल, या कोई भी बॉडी है या बॉल है आपका ना देखो दिस, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है आपका ना देखो दिस। तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रिमेन्स आपका नाम रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक कि यू नॉट अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। इसकी टेंडेंसी है, इट हैज अ टेंडेंसी टू स्टॉप, टू कीप इटसेल्फ आपका स्टेशनरी व्हाइल इट इज नॉट फोर्स बाय सम अनदर बॉडी। वो आपकी फिंगर भी हो सकती है, वो आपकी लेग भी हो सकती है, किक मारते हैं आपका ना देखो कुछ भी, तो दैट कंप्लीटली आपका व्हेन यू आर किकिंग, तो आपका क्या बॉल को आपने किक मारा तो क्या होगा? वो किक मारना इज एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इज इट क्लियर? अब दूसरी है आपका नाम देखो, ये आपका स्ट्रेट लाइन। अब द अनदर बॉल, ये बॉल आपका रोल करती हुई देखो आपका रोल्ड डाउन, लुढ़क नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। कोई स्ट्रेट लाइन क्या होता है? सीधी तिरछी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, याद रखिए। ऑब्लिक जिनको आप कहते हैं स्लैंट आपका नाम लेते, तो ये आपका नाम दिसगा, ये आपकी मोशन में है, एंड दैट मोशन इज आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल से आपका जिसका चलना है, तो ना दिस कांस्टेंट आपका जिसका आप कहते हैं मोशन है। ये भी आपका कब? व्हेन इट विल स्टॉप, अनलेस जब आप यहां से आप एक्सटर्नल फोर्स EF लगाएंगे तो इट विल स्टॉप। तो न्यूटन सर ने यही फर्स्ट लॉ में समझाया कि एवरी बॉडी नॉट बॉडी, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट, कि कोई भी अगर बॉडी आपका नाम ये आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर रहती है, कंटिन्यू रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है स्ट्रेट लाइन में, तो ये आपका क्या होगा? अनलेस जब तक कि आप कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक दोनों में इन बोथ द सिचुएशन
रुकी हुई को आप चलाना है और चलाने को आपको रुकना है। तो बोथ के लिए आपका फॉर बोथ यू हैव टू यूज, यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। तो वो आपका फर्स्ट लॉ था सर उनका। क्लियर ना? अब इसी में आपका देखो ना, दिस द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस inertia. लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका नाम था, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड इनर्शिया। दिस इज इन हिंदी जड़त्व, जो टेंडेंसीज को अपोज करते हैं, आपका नाम देखो दिस इज, एंड दिस इज द बाह्य बल, बाहर से लगने वाला फोर्स, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। जैसे आप क्या करते हैं, कोई बात कर रहा अंदर से आपने कहा चुप, तो दैट चुप जो आपने बोला वो आपका एक्सटर्नल फोर्स था या इनर्शिया था। अब आपको डिसाइड करना। एक आदमी आप बोले जा रहे बिल्कुल आपका चुप, बगुले भगत की तरफ सुने, अरे भाई तू भी तो कुछ बोल। तो जब आप कहते हैं अरे भाई तू भी तो कुछ बोल, तो दैट इज द इनर्शिया, उसकी टेंडेंसी को आप ब्रेक कर रहे हैं। बोल भाई, उसमें जो आपका ये वर्ड है तू भी तो कुछ बोल, दैट इज ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स। इज इट क्लियर? फाइन। तो नाउ देखो दिस इज, तो ये, तो इसका मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस इनर्शिया एज द इनहेरेंट का मतलब बाय बिल्ट जो होता है, बाय बर्थ जिसको आप कहते हैं, देखो ना आप, तो आपका इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू। ये वर्ड आपको सिर्फ फिजिक्स में मिलेगा। मैंने जो बोला इनबिल्टेड, हमारी गाली देने की आदत होती है, हमारी अच्छी बातें करने की आती है। संत महात्माओं को देखो, आपका नाम शुद्धिकरण करते हैं हमारे बोल करके, वो तो उनकी आदत होती है कि आपका समाज को एक अच्छी डायरेक्शन देना। आप समझ रहे? तो उनको दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, या बाय वर्च्यू आपका नाम देखो ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच नाउ इट रेसिस्ट any change, this is that any change in its state of rest, आपका नाम देखो, दिस इज और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर कभी आप भूल भी गए इसको लिखना तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपका नाम वैसे लिख लेना चाहिए। On its own is called आपका नाम its inertia। देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को भी डिफाइन करता है कि एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनबिल्टेड प्रॉपर्टी, बाय बर्थ से जो हमारे संस्कार इज ऑल्सो द इनहेरेंट आपका प्रॉपर्टीज। इज इट क्लियर? किसी की आप रिस्पेक्ट करते हो संस्कार में, सभ्यता में, हेलो अंकल, हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग आप जो करते हो। इज इट क्लियर? तो ना ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू, मैंने कहा था फिजिक्स का बहुत अच्छा वर्ड है आपका नाम, इट कैन बी ओनली यूज इन आपका फिजिक्स, जो आपका रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट का मतलब अपोज करता है एनी चेंज in its state of rest, state of rest, रुका है, चलो भाई, that चलो भाई is a resist करना। और यूनिफॉर्म मोशन, अरे भाई साहब कहाँ चले जा रहे हो, जरा रुको, that। तो ना देखो यूनिफॉर्म मोशन इज स्टेट एंड ऑन इट्स कॉल्ड इट्स इनर्शिया, इसी को ही जड़त्व कहते हैं। आप समझ रहे हो? जो रुकी हुई अवस्था और आपका यूनिफॉर्म मोशंस को रेसिस्ट करता है, that inherent property is known as your inertia. Got it? Is that clear? चलो इसीलिए therefore
न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन is also known as law of inertia. ठीक है, इसका मतलब क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप कह सकते हैं। बोथ आर सेम। क्लियर? मुझे मॉर्निंग में आना पड़ा, इसका मुझे खेद नहीं है, लेकिन मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद बेटे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं आपका नाम देखो, तो ये आपको यहां पे करना है। तो इनर्शिया कैन बी डिवाइडेड इनटू, मुझे लग रहा है कल जो मैंने 9th का बस खाली इतना ही अपलोड आपका वीडियो हुआ होगा, बहुत परेशान रहा मैं रात को 11 बजे तक बाहर, फिर मैं सो गया। मैंने कहा है सुबह ही बनाऊंगा मैं आपका नाम देखो, बस इज इट क्लियर? तो ना फास्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 आपके टाइप्स होते हैं। आपका नाम देखो दिस इज, तो ये इनर्शिया आपका नाम। तो पहला वीडियो में आपका नाम मैं इतना ही आपको बनाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर दूसरे वीडियो में इनको एक्सप्लेन करूंगा आपका नाम देखो दिस।